लेते बेटा, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस जो मेरे से बच्चे बार बार पूछ रहे हैं, उनका बार बार ये डाउट आ रहा है और मैं चाहता हूं कि उनके सारे डाउट्स जितने भी उनके हैं इस वीडियो में कवर कर लेंगे हम। नंबर 1 डाउट बच्चों का ये है, नंबर 1 इशू ये शिकायत मुझसे ये है कि बच्चे कह रहे हैं सर आपकी ऐप सिर्फ इंटरनेट के थ्रू चलती है, विदाउट इंटरनेट तुम कोई वीडियो देख ही नहीं पाते हैं। तो आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छा फीचर हम लेकर आए हैं। अगर आप ऑफलाइन मोड पर भी हमारी वीडियोज़ को देखना चाहें या सेव करना चाहें या उसको डाउनलोड करना चाहें तो अब वो ऐप पे फीचर अवेलेबल है। आप विदाउट इंटरनेट भी हमारी वीडियोस को कभी भी 1 साल तक तकरीबन देख सकते हैं। उसके बाद आपका वो कोर्स वहाँ से आउटडेटेड हो जाएगा। तो अगर आप हमारी वीडियो को एक बार सेव कर लेते हैं वंस, तो आपको इंटरनेट की कोई ज़रूरत नहीं है। आप वो सेव्ड वीडियो कभी भी विदाउट इंटरनेट ऑन दी फोन देख सकते हैं। अगला डाउट बच्चों का है कि सर कोर्स कौन से अपडेट कर दिए हैं, ये बच्चों ने मेरे से पूछा है। बच्चों का सवाल है कि सर हमारे साथ पेमेंट इशूज़ आ रहे हैं, पेमेंट कैसे करनी है वो समझ नहीं आ रहा, वो इशू हम रिजॉल्व कर देंगे आज। तो को मैं सीरियसली कहूँगा कि इस वीडियो को ज़रूर देखना, क्योंकि उनके लिए सच में एक बहुत अच्छा मौका है ये, क्योंकि उन लोगों के पास रिसोर्सेज नहीं है। दे आर सेइंग कि सर हमारी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है, वी कैन नॉट बाय योर कोर्सेज। तो उन लोगों के लिए मैंने एक स्कॉलरशिप बैच बनाया, वो पूरा मैं डिटेल में समझाऊंगा कि कैसे आप स्कॉलरशिप बैच में एंट्री कर सकते हैं और कैसे अपने कोर्सेज को कंटिन्यू कर सकते हैं विदाउट पेइंग। ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। उसके बाद बच्चों कह रहे हैं स्टडी मटेरियल सर कौन से लिए, बुक्स कौन से लिए, वो भी मैं इस वीडियो में आपको कंफर्म कर दूंगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बच्चे कह रहे हैं कि सर ऑफलाइन क्लासेस अगर हमारी स्टार्ट होंगी तो क्या जो ये चैप्टर आप करा रहे हैं ये कंटिन्यू होंगे या नहीं होंगे, चैप्टर क्लासेस में प्रॉपर्ली होंगे। तो ये सवालों के जवाब मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ, तो बच्चों इस वीडियो को आप एंड तक देख लेना। मैं एक एक करके आपके जितने भी डाउट्स है वो कवर करने वाला हूँ, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कौन से फीचर्स हम लोगों ने अपडेट कर दिए हैं। नंबर 1 आप लोगों का डाउट था कि सर ऑफलाइन मोड पे कैसे देखें, विदाउट इंटरनेट हम लोग को आपको आपकी वीडियोस देखनी है, हाउ कैन वी वॉच योर वीडियोस विदाउट नेट। तो मैं आपको बता दूं, आपने ऐप ओपन करना। अच्छा, ये फीचर भी बेसिकली सिर्फ स्टोर ऑप्शन पे अवेलेबल है। विदाउट स्टोर ऑप्शन जो बच्चे हमारे सिंपली बैचेस में ऐड है उनको इस फीचर्स का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो ये फीचर का बेनिफिट सिर्फ स्टोर वाले ऑप्शन में मिलेगा, जहाँ पे हमारे कोर्स आपने परचेज करने हैं। तो मैं आपको बता दूं बच्चे कि सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर आपने हमारे जो भी वीडियोज़ है उसको ऑफलाइन प्ले करना है और आप चाहते हैं विदाउट नेट आप देखें, तो आपने हमारे स्टोर ऑप्शन पे जाना है। और जो भी अगर आप हमारे होम वाले ऑप्शन पे जाएंगे, जो भी कोर्सेज आप लोगों ने परचेज कर रखे हैं, एग्जाम्पल के तौर पर इस बच्चे ने चैप्टर 4 ले रखा है, तो आप चैप्टर 4 पे क्लिक करेंगे। चैप्टर 4 पे आप कंटेंट पे जाएंगे, लास्ट में यू विल सी कि वीडियोज़ के आगे डाउनलोड का ऑप्शन लिखा हुआ आ रहा है, एरो बना हुआ है, इट्स अ ऑप्शन ऑफ डाउनलोड। आप जिस पे क्लिक करेंगे आपकी वीडियो डाउनलोड हो जाएगी। और ये कहाँ पर शो होगी, अगर मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर मैं ऐप के अंदर विदाउट नेट भी चलाना चाहूँ, इसमें सारे इंटरनेट के ऑप्शंस बंद कर दिए, तो आपको कुछ और नज़र नहीं आएगा। आप देख सकते हैं हमारी ऐप नहीं चल रही है, ऐप पूरी तरीके से ऑपरेट नहीं हो पाएगी, बैचेस वगैरह कुछ नहीं चलेंगे, कोर्स भी आप नहीं खरीद पाएंगे। लेकिन 3 लाइंस जो आपको नज़र आ रही हैं, आप इस पर अगर क्लिक करते हैं तो आपको ऑफलाइन डाउनलोड्स नज़र आ रहे हैं। आप अगर वहाँ देखेंगे तो वहाँ पे आपको वो सारी वीडियोज़ नज़र आ जाएंगी जो आपने डाउनलोड कर रखी होंगी, और वो सारी वीडियोज़ आप वहाँ से आराम से प्ले करके देख सकते हैं। अब यहाँ से भी देख सकते हैं, अभी भी एक ऑप्शन आ रहा है व्यू ऑफलाइन डाउनलोड्स। अब आप भी देखेंगे तो आपको वहाँ पे वीडियो शो हो जाएंगी, अब वो वीडियो आराम से कभी भी देख सकते हैं विदाउट इंटरनेट ऑल्सो। बच्चों का डाउट है कि सर विच कोर्सेज यू हैव अपडेटेड, ये आपको मुझसे अगेन एंड अगेन पूछने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज स्टोर पे आप जाकर के कभी भी चेक कर सकते हैं कि मैंने कौन से चैप्टर अपडेट कर दिए। आपको प्रॉपरली वहाँ शो हो जाता है जो भी कोर्सेज मैं अपडेट करता हूँ। तो इट्स नॉट अ बिग इशू फॉर यू। अगर मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, इफ़ यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम विद इट, स्टोर पे आप जाएँ, स्टोर पे आप जा कर के देखें तो आपको कोर्सेज में देखो ये ट्रिग्नोमेट्री का कोर्स नज़र आ जाएगा, केमिस्ट्री का कोई कोर्स मैंने अपडेट किया है, मैट्रिक्स अलजेब्रा, फास्ट ट्रैक बैच, चैप्टर नंबर 1 ऑफ 11th क्लास, अकाउंटेंसी, 12th इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री, सारे कोर्सेज आपको प्रॉपरली यहाँ पर नज़र आ जाएंगे। तो और मैं आपको रिकमेंड भी कर देता हूँ बार बार, ये कोर्सेज मैंने अपडेट किए हैं। तो आपको कभी भी चेक करना, आप स्टोर पे जाके एनी टाइम यू कैन चेक आवर कोर्सेज विच वी हैव अपडेटेड। एक डाउट बच्चों का आ रहा है कि उन्हें पेमेंट इशू हो रहा है, वो कह रहे हैं कि सर अगर हम पेमेंट करें, पेमेंट हमारी हो जाएगी ना प्रॉपरली, ऐसा तो नहीं कि पेमेंट इश्यूज आएंगे। तो मैं बता दूं उन बच्चों को कि अगर उन लोगों को ऐसा लग रहा है कि पेमेंट इश्यूज आ सकते हैं, या उन लोगों को एक बार में इतना अच्छे समझ में नहीं आ रहा कि हाउ कैन वी पेमेंट, तो मैं आपको बता दूं बेटा, आप लोगों के लिए मैंने ना एक 2 रुपये का एक कोर्स लगाया है।
तो पहले आप इसको खरीद के देखें। आप अगर इसको खरीद लेंगे कंफर्टेबली, आपने ATM से, फ़ोन से, भीम पे, UPI, जितने हमने इतने सारे ऑप्शंस दे रखे हैं आप लोगों को, आप किसी के थ्रू भी पे कर सकते हैं। तो उसको पहले खरीद के देखिए। अगर ये 2 रुपये वाली आपकी आराम से कोर्स परचेज हो जाता है, देन यू विल गो फॉर द नेक्स्ट कोर्स, जो भी हमने चैप्टर 4 या चैप्टर 2, चैप्टर 3 जो भी हमने अपडेट कर रखे हैं, देन यू कैन गो फॉर दैट कोर्सेस। एक डाउट जो बच्चों का आया है वो ये है कि सर अभी हम इस टाइम पर लॉकडाउन पीरियड में पेमेंट नहीं कर सकते। मैक्सिमम ये जो इशू है ये खोला के बच्चों को ज़्यादा आ रहा है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप लोगों के लिए कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, आप लोगों के साथ हमारा सपोर्ट पूरा है। अगर आपको कोई ऐसा इशू आ रहा है तो मैं आपको बता दूं, हम लोगों ने आप लोगों के लिए ऑलरेडी एक स्कॉलरशिप बैच बना दिया है। तो अगर आपको कोई ऐसा इशू आ रहा है कि आपको लग रहा है कि सर अभी आप किसी चीज़ की नहीं कर पाएंगे पेमेंट, तो आप हमारा जो स्कॉलरशिप बैच है उसको ज्वाइन कर लें। मैं आपको उसका बैच कोड बता देता हूँ, किस हिसाब से आपने हमारा जो स्कॉलरशिप वाला बैच है उसमें एंट्री करनी है पूरा बता देता हूँ। वहाँ पर भी मैंने सारे कोर्सेज जो मैंने स्टोर पे लगाए हैं वो सारे वहाँ भी अवेलेबल है। अब वहाँ से स्टडी कर ले, और आफ्टर लॉकडाउन व्हेन यू आर इन अ कंफर्टेबल जोन, जब आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी हो, तो आप हमें आफ्टर लॉकडाउन भी पे कर सकते हैं। मैं आपको पूरा प्रॉपर एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कैसे आप स्कॉलरशिप बैच का भी बेनिफिट उठा सकते हैं। इफ़ यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम जो कि फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, तो आप मेरे से व्हाट्सएप करके पहले मेरे से स्कॉलरशिप बैच का पूछ सकते हैं, हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं, अपनी बात शेयर कर सकते हैं। उसके बाद स्कॉलरशिप बैच में सीधे एंट्री ले सकते हैं। सबसे पहले आपने हमारा बैचेस वाला ऑप्शन है वहाँ जाना है। आप ऑलरेडी किसी बैच के अंदर हैं तो कोई इशू वाली बात नहीं है। वहाँ पे फिर भी आपको एक आइकन नजर आएगा, प्लस का आइकन, आपने उस पर करना है क्लिक। जैसे ही आपने उस पर क्लिक किया, आपके पास फिर दोबारा बैच कोड का ऑप्शन आएगा। आप वहाँ पर डालेंगे बैच कोड, स्कॉलरशिप जो हमारा बैच है उसका बता रहा हूँ मैं आपको बैच कोड, पे लिख देना, पे आफ्टर लॉकडाउन, ठीक है, पे आफ्टर लॉकडाउन। और ये हमारी लॉकडाउन में सी नहीं है मे बी उस वाले बैच कोड में। तो आप ये चीज़ हमें करेंगे, हमें रिक्वेस्ट आ जाएगी, और जैसे हमें रिक्वेस्ट आएगी आप लोगों का हमारा ऑलरेडी कम्युनिकेशन हो चुका होगा। जब कम्युनिकेट कर लेंगे मेरे से आप, तभी रिक्वेस्ट भेजना, तभी मैं आपको ऐड भी कर लूँगा, क्योंकि अदरवाइज़ मुझे नहीं पता लगेगा कि किसको बच्चे को ये इशू है और कौन इस अपॉर्चुनिटी का बेनिफिट लेना चाहता है। तो मेरे पास रिक्वेस्ट आ चुकी है, मैं आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लूँगा। जैसे ही मैं आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करूँगा, आप अपने फ़ोन को स्क्रॉल कर लेना, आपके पास वैसे एक नोटिफिकेशन भी आ जाएगी कि आप एक्सेप्ट हो चुके हैं इस बैच के अंदर। तो फिर इसको थोड़ा स्क्रॉल करेंगे आप, स्क्रॉल करने के बाद आपको स्कॉलरशिप बैच नज़र आ जाएगा। स्कॉलरशिप बैच के अंदर अगेन वही अटेंडेंस, असाइनमेंट, अनाउंसमेंट, टेस्ट, वीडियोस वाले सेक्शन में जाके आपको चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट्स की वीडियोस प्रॉपरली मिल जाएंगी। और वहाँ मैंने लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 करके सारे ही लेक्चर्स अपडेट कर रखे हैं। अब वो सारे लेक्चर एक एक करके देख सकते हैं। बशर्त ये है कि अगर आप स्कॉलरशिप वाले बैच में आते हैं तो आपको मुझे रोज़ाना अपडेट देना होगा, रोज़ाना अपना होमवर्क सबमिट करना होगा, आपको रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा, आपको एक्टिव होना पड़ेगा, आपको डिसिप्लिन होना पड़ेगा। अदरवाइज़ अगर मुझे लगा आप लोगों का रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है तो स्कॉलरशिप बैच से मैं आपको इनएक्टिव कर दूंगा। आई वॉन्ट योर रिस्पॉन्स इन दिस बैच, अदरवाइज इस बैच में हम आपको कंटिन्यू नहीं रखेंगे। तो इफ़ आई एम गिविंग यू अपॉर्चुनिटी देन यू हैव टू गिव मी अ रिस्पॉन्स, आपको एक बहुत अच्छा रिस्पॉन्स वहाँ देना पड़ेगा। तो सबसे बड़ा इशू बच्चों को आ रहा है, वो कह रहे हैं कि सर स्टेशनरीज वगैरह अभी ओपन हुई हैं रिसेंटली कहीं पर कुछ एरियाज़ में, तो वो कह रहे हैं कि सर हम कौन कौन सी बुक्स ले लें एनसीईआरटी के अलावा। तो मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड कर रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ कि सिर्फ एनसीईआरटी ही लेना, और कोई स्टडी मटेरियल आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। उसका एक बहुत बड़ा रीज़न मैं आपको बता रहा हूँ बच्चे, क्यों आपने कोई और स्टडी मटेरियल नहीं लेना, क्योंकि जितना भी स्टडी मटेरियल आप लेंगे वो एक्स्ट्रा ही होगा। क्योंकि आप आर.डी. शर्मा लेंगे, आप एग्जाम्पलर लेंगे, आप अरिहंत लेंगे, आप यूलाइक ले सकते हैं। ये सारी बुक्स ऐसी हैं जिनमें बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा हैं। मैं इन बुक्स की बुराई नहीं कर रहा, सारी बुक अपने आप में बहुत अच्छी है बच्चों, बट सब में इतना सारा कंटेंट है ना कि आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सीबीएसई में बहुत लिमिटेड आता है और बहुत एक्सपेक्टेड पेपर आता है, इसीलिए आपको स्टडी मटेरियल जो है वो हम करेंगे प्रोवाइड। आप सिर्फ एनसीईआरटी ले लीजिए, आपको प्रॉपर्ली दिखा देता हूँ। क्लास में आपने जो बुक फॉलो करनी है, दिस इज़ द 12th क्लास बुक पार्ट 1 जो मैं ऑलरेडी लिख चुका हूँ, जिसमें प्रॉपर्ली सारे नोट्स हैं। मैंने इस बुक के अंदर ना सारी बुक्स का मैं कह सकता हूँ निचोड़ डाला है। जो जो एग्जाम ओरिएंटेड हैं, जो जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, जो एग्जाम में सच में आ सकते हैं, वो सारे के सारे इस बुक के अंदर अवेलेबल हैं। और एक भी चीज़ हमने एक्स्ट्रा नहीं रखी है जिसका सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन से कोई लेना देना नहीं है। तो दिस इज़ द ग्रेट अपॉर्चुनिटी कि आप इसी बुक को लें,
आप NCERT को फॉलो करें, दैट इज़ मोर देन इनफ। ज़्यादा बुक्स को आपने फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, इट्स अ पार्ट 1। और अगर मैं आपको दिखा दूँ तो एक और पार्ट है 12th क्लास में, 2 पार्ट मिलेंगे आपको, ये पार्ट 2 है। एक पार्ट 1 है, एक पार्ट 2 है। ये 2 बुक्स पढ़नी है आपने और NCERT पढ़नी है आपने, और आपके मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 या 90 प्लस ईजिली आ जाएंगे। ये मैं कह सकता हूँ लिखित गारंटी है। तो आप इस चीज़ के लिए बिल्कुल निश्चिंत हो जाए कि आपको कौन कौन सी बुक लेनी है। और मैं इसलिए भी ये कह रहा हूँ कि आपको ज़्यादा बुक लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज़्यादा बुक लेके अक्सर बच्चा कंफ्यूज ही हो जाता है। क्योंकि स्टार्टिंग में तो जोश होता है तो हम बहुत सारी बुक्स को कर लेते हैं प्रेफर, स्टार्ट भी कर देते हैं, पढ़ भी लेते हैं। बट दिक्कत कब आती है, जब रिवीजन का टाइम आता है तो हमें समझ नहीं आता कि हमें किस बुक से रिवीजन करनी चाहिए, क्योंकि हमने इतनी सारी बुक्स को स्टडी कर लिया है। अब सबको रिवीजन में लेके बैठना हमारे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता। तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ बच्चों, आप लिमिटेड कोर्स को पढ़ो। ये एक एडवाइस भी समझ लो कि आपने लिमिटेड बुक्स को मैक्सिमम टाइम पढ़ना है। यू हैव टू, मैं कह सकता हूँ कि 2 बुक्स को आप 8 बार पढ़ें वो ज़्यादा अच्छा है एज़ कम्पेयर टू आप 8 बुक्स को 1 बार पढ़ें। आप अगर 8 बुक्स को सिर्फ 1 बार पढ़ेंगे ना तो आप कंफ्यूज होंगे और कुछ नहीं। लेकिन हाँ, एक ही बुक को अगर आप 8 बार पढ़ लेंगे या 4 बार पढ़ लेंगे या 5 बार पढ़ लेंगे तो एक अच्छी रिवीजन हो जाएगी आप लोगों के लिए और कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपको। ज़्यादा बुक को अगर आप करते हैं फॉलो तो कॉन्फिडेंस बूस्ट नहीं होता। मैंने कई बार देखा है पिछले 8-10 सालों में कि बच्चों का कॉन्फिडेंस डाउन होता है, क्योंकि हर बुक में कुछ ना कुछ ऐसा आपको ज़रूर मिल जाएगा जो आपको नहीं आता होगा, और वहाँ आप लोगों के कॉन्फिडेंस को बहुत फ़र्क पड़ेगा। एक डाउट जो बच्चों का बार बार है और वो है कि सर ऑफलाइन क्लासेस में ये सारे चैप्टर जो आप अपडेट कर रहे हो ऐप के ऊपर, क्या ये होंगे या नहीं होंगे? देखो, ऐसा नहीं है कि ऑफलाइन क्लासेस में नहीं होंगे, फॉर श्योर हम सारे चैप्टर्स को ऑफलाइन क्लासेस में करेंगे। लेकिन अब ये अगर कोर्स हमारा कम नहीं हुआ, जैसे कि CBSE ने अनाउंस किया है कि वो 20 to 30% सिलेबस को कम कर सकती है, कोई ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं है, एक रिक्वेस्ट उनके पास गई है गवर्नमेंट की। अब CBSE इसको अप्रूव करती है, रिक्वेस्ट को नहीं करती है, वो उस पर डिपेंड करता है। तो अगर कोर्स कम नहीं हुआ और ये लॉकडाउन बहुत लंबा चला तो बच्चे, मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि आप कोर्सेज स्टार्ट ऐप पे कर दो तो आपके लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि हम ऑफलाइन करेंगे ज़रूर, बट बहुत स्पीडली करेंगे, क्योंकि काफ़ी बच्चों ने मेरे कोर्सेज को खरीद लिया है तो उनके साथ भी मुझे कहीं ना कहीं जस्टिफाई करना है। अब वो क्लास में आकर के उसी चैप्टर को दोबारा तो बिल्कुल पढ़ना नहीं चाहेंगे, और आप कहेंगे सर हमने तो कोर्स ऐप पे शुरू ही नहीं किया था, तो अब हमें तो ये वाला कोर्स दोबारा ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ना है। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, आप या तो स्टोर के ऑप्शन से या स्कॉलरशिप बैच के थ्रू हमारे कोर्सेज को ज्वाइन ज़रूर कर लो, कंटिन्यू कर लो और सीरियसली पढ़ लो। आप इस चीज़ का वेट मत करो कि क्लासेस शुरू होंगी तो आपको क्लास में वो चैप्टर करने का दोबारा मौका मिलेगा, ज़रूर मिलेगा, लेकिन बहुत स्पीडली, बहुत आराम से नहीं कर पाएंगे हम, क्योंकि हमारे पास इतना समय नहीं हो पाएगा कि हम अप्रैल मई के कोर्स को भी जून जुलाई में बहुत अच्छे से करें। क्योंकि बार बार मैं आपसे बोल रहा हूँ, जितना कोर्स को हम क्लासेस के लिए अब करेंगे डिले, उतना हम लोगों का रिवीजन का टाइम कम होता रहेगा, और मुझे रिवीजन आप लोगों की बच्चों बहुत अच्छे से करानी है। तो इस गलतफहमी में मत रहना कि ऑफलाइन क्लासेस में सब कुछ होगा, बहुत अच्छे से होगा, नहीं होने वाला। आपको अभी कोर्सेज को ज्वाइन करना पड़ेगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में, और उसी को करना है ताकि ऑफलाइन क्लासेस में आपको ज़्यादा स्ट्रगल फेस ना करना पड़े। हाँ, ये मेरा प्रॉमिस है कि ऑफलाइन क्लासेस में आपको बाकायदा पूरा सपोर्ट मिलेगा उन क्लासेस के थ्रू भी जो आपने ऑनलाइन की होंगी। अगर उसमें आपके कोई डाउट्स रह गए होंगे तो वो ज़रूर क्लियर होंगे। एट लास्ट आप लोगों से यही बोलना चाहता हूँ, टीचर्स एंड स्टूडेंट, प्लीज स्टे एट होम एंड कीप स्टडी एंड ऑल द बेस्ट।